हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आपके सामने आज जंतु एवं पादपों के आर्थिक महत्व से जुड़े टॉप के 20 क्वेश्चन लेके हाजिर हूँ। तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों की ओर। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में भोजन का परिवहन, पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में पानी का परिवहन, पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में रोशनी का परिवहन, पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में सोडियम का परिवहन। तो इसका मुख्य क्या कार्य होता है? वो होता है पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में भोजन का परिवहन। ये भोजन का परिवहन करता है फ्लोएम। दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विकोष्ठीय हृदय वाला होता है? यानी दो हृदय वाला। मेंढक, खरगोश, मछली, बंदर। तो ये होता है मेंढक। फूलदार पौधे जो बीज को सुरक्षित रखने हेतु फल विकसित करते हैं उनको क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म या एग्रोस्पर्म। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा एंजियोस्पर्म। पे नंबर सही होगा। सॉरी, मैंने दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा आंसर गलत बता दिया। इसका सही आंसर होगा वो होगा मछली। द्विकोष्ठीय हृदय वाली होती है जो मछली होती है। सॉरी। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की बात की जाए। पौधे जो कड़ी सर्दी में भी जीवित रहते हैं तथा उन्हें प्रतिवर्ष दोबारा लगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है उनको क्या कहते हैं? बारहमासी पौधा, मासिक पौधा, 2 वर्षीय पौधा, 6 माही पौधा। तो उसका सही आंसर क्या होगा? तो वो पौधा होता है बारहमासी। उसको लगने की ज़रूरत नहीं होती। और पौधे की बीमारी यानी साइट्रस किसके कारण होती है? वायरस के कारण, कवक के कारण, अमीबा के कारण, जीवाणु के कारण। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा जीवाणु। ये बीमारी जीवाणु के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी सिर्फ किसी मेजबान जीव यानी होस्ट ऑर्गेनिज्म की कोशिकाओं के भीतर ही प्रजनन करता है? वायरस, प्रोटोजोआ, अमीबा, जीवाणु। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा वायरस। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है स्ट्रोमा में, ग्रेना में, कोशिका द्रव्य में, प्लाज्मा झिल्ली में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये होती है स्ट्रोमा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? गुलाब, सूरजमुखी, कमल, गेंदा। तो ये तिलहनी फसल है यानी जिससे तेल उत्पन्न होता है वो है सूरजमुखी। नील हरित शैवाल जो एकल कोशिका प्रोटीन यानी एसीपी की तरह उपयोग किया जाता है। स्पाइरुलाइन, मिथाइलोफिलिस, मिथाइलोट्रोप्स, एगेरिकस बिस्पोर्स या ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा रूपाइरुलाइना। ये नंबर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जीवाणु शिजेला से रोग होता है यौन रोग, दस्त, क्षय रोग, कुष्ठ रोग। तो इसका
इससे जो रोग होता है वो होता है दस्त। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, प्रणाब वर्णत होता है पति रूपांतरण, कटक रूपांतरण, पर्णवर्ण, हरि व चपटी, यह शलक पत्र। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा C नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पादपों में जाइलम उत्तक किसके लिए उत्तरदायी है? भोजन का वहन, जल का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये होता है जल का वहन। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, जीवाणु नीली हरी शैवाल किस जगत में सम्मिलित हैं? जंतु में, पादप में, प्रोटिस्टा में, मुनेरा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये है मुनेरा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाणु का, शैवाल का, कवक का, विषाणु का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसके अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। थैलोफाइटा एवं ब्रायोफाइटा किसके जगत के वर्ग हैं? मुनेरा जगत के, जंतु जगत के, प्रोस्टेटा के जगत के, पादप जगत के। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये होगा पादप जगत के। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो ओराइजा स्टाइवा किसके वैज्ञानिक नाम हैं? मटर के, गेहूं के, इनमें से कोई नहीं, या सरसों के? इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के जंतुओं में कौन सी विशेषता का कथन असत्य है यानी गलत है? देहगुआ उपस्थित होती है, दीपाश्रवीय सम्मिलित पाई जाती है, संपत्ति पाई जाती है, या इनमें चूसक पाए जाते हैं, या इनमें उत्सर्जन ज्वाला कोशिका द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका B नंबर सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, मच्छर किस संघ के जंतु हैं? आर्थ्रोपोडा, निमेटोडा, एनिलिडा, मोल्स्का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हैं आर्थ्रोपोडा संघ के मच्छर। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो चार जगत वर्गीकरण किसने दिया? लीनियस, हैकल, व्हिटेकर, कोपलैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो चार जगत वर्गीकरण दिया था वो दिया था कोपलैंड ने। किसने? कोपलैंड ने। आज का लास्ट क्वेश्चन की बात कर लें। बोस इंडिक्स किसका वैज्ञानिक नाम है? बिल्ली का, गाय का, सरसों का, मटर का। तो ये बोस इंडिक्स जो है हमें दूध उत्पन्न कराती है गाय। B नंबर सही होगा। तो प्यारे दोस्तों, आज के क्वेश्चन हुए कंप्लीट। आप कमेंट में ज़रूर बताना आपके आज के क्वेश्चन कैसे लगे, और स्टडी ऑफ स्टडी चैनल को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों में शेयर किया करो। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।